Aripiprazole. Aripiprazole is a second generation antipsychotic और second generation antipsychotics को हम कहते हैं they are atypical antipsychotics. अब second generation करती क्या है, they are going to block dopamine और dopamine के साथ साथ 5-HT2A receptors जिसे हम कहते हैं serotonin, इसको भी ब्लॉक करेंगे. सो aripiprazole को हम कह सकते हैं इट इज़ एन एंटीसाइकोटिक ड्रग और क्योंकि सेकेंड जनरेशन है सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए. तो अगर एंटीसाइकोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें दो ग्रुप्स बन सकते हैं. कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स और कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकंड जनरेशन या न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स. जो फर्स्ट जनरेशन या जिसे टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स या एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं वो करती क्या है कि डोपामीन D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है. सो दे आर एंटागनिस्ट फॉर डोपामीन रिसेप्टर्स. और जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स या एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स हैं वो करती क्या है कि डोपामीन रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करती ही करती हैं, इसके साथ साथ अदर रिसेप्टर्स फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर्स इसको भी ब्लॉक करती हैं. सो दे आर एंटागनिस्ट फॉर डोपामीन रिसेप्टर्स एज वेल एज सेरोटोनिन रिसेप्टर्स. अब इन सब की वजह से कुछ ना कुछ हमारे पास अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ वांटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. सो अगर अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें जो कि हमें नहीं चाहिए तो उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्टोनिया हो सकता है, उसके अलावा ब्रेडिकाइनेजिया डिस्काइनेजिया वगैरह हो सकते हैं. इसके अलावा अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन सिक्रीशन हो सकती है फ्रॉम पिट्यूटरी. सो देयर इज इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है, गायनोकोमेस्टिया वगैरह वगैरह हो सकता है. इसके अलावा कुछ हमारे पास वांटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम लेना चाह रहे हैं यदि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन न्यूरोलेप्टिक से. उन वांटेड साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आ सकते हैं डिक्रीज इन द positive symptoms of schizophrenia, for example delusions, hallucinations, aggression. और इसके साथ साथ एक और wanted side effect है which is decrease in the negative symptoms of schizophrenia, for example withdrawal, apathy, demotivation. अब इसमें different drugs है. for example अगर first generation antipsychotics की बात करें तो इसमें haloperidol, उसके अलावा फ्लूपेंटिजोल, क्लोरप्रोमाजीन आ सकती हैं. और जो सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है उसमें क्लोजापिन, क्विटाप्रिन, रिस्पेरिडोन, एरिपिप्राजोल और एमिसल्प्राइड आ सकती हैं. तो अगर स्पेसिफिकली हम बात करें एरिपिप्राजोल की तो ये एक सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स क्या करती हैं, डोपामीन को तो ब्लॉक करती ही करती हैं, साथ साथ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के भी एंटागनिस्ट होती हैं. सो इट्स गोइंग टू ब्लॉक डोपामीन एंड सेरोटोनिन. अब होता क्या है कि डोपामीन रिसेप्टर्स जब ब्लॉक हो जाएंगे, एंटागोनाइज हो जाएंगे और साथ साथ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स भी एंटागोनाइज हो जाएंगे तो इसकी वजह से मीजो लिम्बिक और मीजो कॉर्टिकल पाथवे में मॉडिफिकेशन और चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और हम कहेंगे एरिपिप्राजोल जो है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग है. अब होता क्या है कि एरिपिप्राजोल देने की वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो है वो बहुत ही थोड़े होते हैं. वो इसलिए क्योंकि एरिपिप्राजोल जो है वो डोपामीन के साथ स्ट्रांगली बाइंड करता है और स्ट्रांगली बाइंड करने के साथ इसकी कुछ ना कुछ पार्शल एगनिस्ट एक्टिविटी भी है. सो डोपामीन लेवल्स इतने ज़्यादा सिवियरली डाउन नहीं होते तो हम कह सकते हैं कि हमारे पेशेंट को जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं जिसे हम कहें कि पार्किंसन लाइक सिम्टम्स है वो बहुत ही कम शो होते हैं. सो हमारे पेशेंट को डिस्टोनिया, ब्रेडिकाइनेजिया, डिस्काइनेजिया वगैरह नहीं होगा एरिपिप्राजोल देने से. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एरिपिप्राजोल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरल है, लॉन्गर हाफ लाइफ है दैट इज़ राउंड अबाउट 75 आवर्स. क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए क्योंकि एक सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए. इसके अलावा बाकी जितनी साइकोटिक स्टेट्स हैं या फिर मैनियक फेज होगा बाइपोलर का उसको ट्रीट करने के लिए एरिपिप्राजोल को यूज़ कर सकते हैं. टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हमें पता है कि ये डोपामीन रिसेप्टर्स के ऊपर एंटागनिस्ट है और ये स्ट्रांगली बाइंड भी करता है जिसकी वजह से इसकी कुछ ना कुछ पार्शियल एगनिस्ट एक्टिविटी भी है. सो पार्शियल एगनिस्ट एक्टिविटी होने की वजह से डोपामीन के लेवल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सिवियरली फॉल नहीं करते जिसकी वजह से
जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है, जो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स है, वो बहुत ही ज़्यादा माइनर हैं। सो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, ये दोनों डोपामीन की वजह से। डोपामीन के जो लेवल्स हैं वो सस्टेन है। इसके अलावा लेस वेट गेन है, लेस एंटीमस्कुलिनिक एक्शन है, हाँ कुछ ना कुछ हाइपोटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। तो अगर सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम क्लासिफाई करें तो उसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं। तो जो पहला ग्रुप है न्यूरोलेप्टिक या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का, उसे हम कहते हैं कि ये क्लासिक ग्रुप है, या फिर ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स, या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि दे आर डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागनिस्ट। इसमें आ सकती हैं फिनोथायाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, फ्लूफेनाजीन, ट्राइफ्लूओपेराजीन, थायोजेंथीन्स, थायोथाइजीन्स, उसके बाद ब्यूटाइरोफिनोन एंड हेलोपेरिडोल। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसे हम कहते हैं कि दे आर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स, या जिसे कहें दीज आर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंटागनिस्ट। डोपामीन के साथ साथ ये सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करेंगी, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। इसमें आ सकते हैं क्लोजापिन, लॉक्सापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, एरिपिप्राजोल, ब्रैक्सपिप्राजोल और कैरिप्राजीन, रेस्पिरिडोन, जिप्रासिडोन एंड लोरासिडोन। उसके अलावा एक और ग्रुप आ सकता है, उसे हम कहते हैं कि वो बाईपोलर की ट्रीटमेंट के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक क्लासिकल ड्रग है, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि एक ग्रुप 1A मेटल है जिसमें लिथियम आएगा। और देन कुछ और ड्रग्स है जिन्हें हम कहते हैं कि वो अदर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स है, जिसमें वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिजीन, क्लोनाज़ेपाम और ओलेंजापिन आ सकते हैं।